अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेरी बाबू व्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का व्लॉग हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो मैंने सोचा यार आज ना क्यों ना मैं आपको इस तरह का व्लॉग बताऊँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है भाई, मेरे पास है इस टाइम गाड़ी होंडा सिविक 2005 मॉडल। तो माशाल्लाह आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये है ऑटोमेटिक गाड़ी के होंडा सिविक ऑटोमेटिक गाड़ी जो 5 मॉडल है, उसका ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का तरीका और वो किस तरह चलती है। तो भाई ये देखें, सबसे पहले गाड़ी में स्टार्ट है, हम आपको इसको बंद करते हैं, आप इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी गाड़ी की स्टार्ट। ठीक है, ये देख लिख कर आ रहा है PRND3 और ये है कि इसका फ्यूल और इसका ये हीट और कूलिंग। ठीक है, अब माशाल्लाह सर, सबसे पहले ये हमारा राइट और लेफ़्ट जो पाँव है, हमने सिर्फ राइट पाँव यूज़ करना है, वो ब्रेक और रेस की एक्सीलेटर। ठीक है, ये एक्सीलेटर हो गया और ये होगी ब्रेक। सबसे पहले हमने ये गाड़ी हमारी P पे है, RND, हमने इसको ब्रेक पे दबा के हमने सबसे पहले हमने PRND से लेकर आना है। ठीक है, इसकी तो आपको पता है ऑटोमेटिक की क्लच नहीं होती, तो हमने ब्रेक पे पाँव रख के हमने D को शिफ्ट करना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हमने ब्रेक से पाँव उठाना है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी चलना शुरू हो गई है, देख सकते हैं। अब हमने एक्सीलेटर के ऊपर पाँव रखना है और आहिस्ता आहिस्ता उसको रेस देनी है गाड़ी को, ताकि ये चलती जाए। अब ये गाड़ी जो ऑटोमेटिक होती है, इसका एक ही गियर होता है, बस D पे आप शिफ्ट करेंगे, गाड़ी खुद ब खुद चल जाएगी। ठीक है, अब जहाँ पे जो भी रोकनी होगी, जहाँ पे इसको खड़ी करनी होगी, तो ब्रेक दबा के फिर हमने P को दबाना है। ठीक है, P के ऊपर गाड़ी को लेकर जानी है, जो मैंने आपको बताया अभी। ये PRNT, R मानी रिवर्स, P मानी पार्क, N मानी न्यूटन, D मानी ड्राइव। ठीक है, अब ये गाड़ी हमारी जा रही है, हमने एक्सीलेटर दबाया हुआ है, रेस हम दे रहे हैं। जितनी रेस देते जाएंगे गाड़ी खुद ब खुद गियर अपने शिफ्ट करती जाएगी और गाड़ी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब जहां हमने रुकना होगा तो सबसे पहले ब्रेक दबाएंगे, फिर हमने न्यूटन, अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो फिर हमने इसको P पे करना है। अगर सिग्नल या 1-2 मिनट गाड़ी जहाँ हम रुकते हैं, हमने वहाँ पर ब्रेक भी दबा सकते हैं और न्यूटन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब माशाल्लाह गाड़ी हमारी चल रही है, हम ना कोई गियर लगा रहे हैं। ये जो हमारा लेफ्ट पाँव है ना, इसको हमने यूज़ भी नहीं करना, ये इस तरह ये फ्री है, ये बेजान है, ये इस तरह बस एक ही साइड पे इसको हमने रख देना है पाँव को। ठीक है, अब हम सिर्फ यूज़ करेंगे राइट है पाँव, उससे हमने एक्सीलेटर भी दबानी है, हमने ब्रेक भी दबानी है, सारा कुछ राइट पाँव से ही करना है। ठीक है, अब ये होगा, इस हाथ से मैं स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब माशाल्लाह ये गाड़ी हमारी D पे जा रही है। ओके, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर खड्डे जाम पर थोड़े से, तो हमने यहाँ पे गाड़ी की रेस कम की हुई है और आहिस्ता आहिस्ता ये गाड़ी खुद इस रेस में जा रही है। ठीक है, मैंने हल्का सा पाँव उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी के बड़ी होती है, इनका इंजन बड़ा होता है, तो ये हल्का सा पाँव रखो, गाड़ी भागने जल जाती है, भागती है बहुत ज़्यादा। आज मैं व्लॉग अपना उर्दू में बना रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए, क्योंकि ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ये सब के लिए अहम व्लॉग है। जो बंदे गाड़ी चलाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट व्लॉग होने वाला है आज मेरा। ये हम गाड़ी की ये एक तो वो इसकी ये सुई काम नहीं कर रही, आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि गाड़ी किस स्पीड में जा रही है। अब मैंने यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया, ब्रेकर आ गया, स्पीड ब्रेकर, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेक दबाई है, जो गाड़ी खुद ब खुद आहिस्ता हो गई है, क्योंकि इनकी ब्रेक होती है ABS प्रेशर ब्रेक होती है, तो ये मेहरान या कि दूसरी गाड़ी हो उसकी तरह ये गाड़ी नहीं होती। ये आपको पता है। अब मैंने सिर्फ D पे इसको शिफ्ट किया है, गाड़ी चल रही है, कुछ भी नहीं करना, बस आपने राइट वाला जो पाँव है ब्रेक के ऊपर, रेस के ऊपर, ब्रेक के ऊपर, रेस के ऊपर दबाना है। ठीक है, बाकी सिर्फ आपकी नज़रें आगे हों, इधर उधर ना हो, बस आगे आपकी नज़रें हों, बस आपने चलते जाना है। फिर
गियर आपने सिर्फ एक दफ़ा पी पे लगाना है, सॉरी डी पे लगाना है, तो आपकी गाड़ी चलती जाएगी। समझ आ गई आपको मेरी बात या नहीं आई? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। गाड़ी चलाना बहुत इजी है, बस आपको ना डर ख़त्म करना होगा। गाड़ी बहुत इजी है। ये हमने अब लेफ़्ट मुड़ना है, हमने इंडिकेटर लगा दिया लेफ़्ट का। हम अब लेफ़्ट मोड़ हैं, देख सकते हैं आप। मैंने ना कोई गियर निकाला है, ना कोई क्लच दबाया, कुछ भी नहीं किया। बस मैंने डी पे शिफ्ट किया है, गाड़ी चलती जा रही है। बस ब्रेक और रेस से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ गाड़ी, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। अब हमने राइट जाना है, यहाँ पे हमने राइट का इंडिकेटर लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप। ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत आसान होती है। जो बंदे मैनुअल चलाते हैं उनके लिए मैनुअल आसान है, जब वो ऑटो पे आते हैं तो वो बिल्कुल आसान हो जाती है उनके लिए। कहते हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मैनुअल चलाओगे तो वो तो मुश्किल होती है थोड़ी सी, उनका गियर निकालना, लगाना, क्लच मतलब होती है उसकी सारा कुछ करना। इसका कुछ सिस्टम नहीं होता, बस डी पे शिफ्ट करते जाओ, गाड़ी चलती जाएगी। ये हम पैकेज माल के पास आ गए हैं, देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल माशाल्लाह कैसे जा रही है, स्मूथ गाड़ी जा रही है। ना ज़्यादा भगाना है, ना ज़्यादा रेस लगानी है, अपने एहतियात से गाड़ी चलानी है। ये तो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, वैसे मोबाइल पे यूज़ नहीं करना गाड़ी ड्राइव करते वक्त, ठीक है। ये एहतियात करनी है आप लोगों ने। ना बाइक चलाते वक्त मोबाइल यूज़ करना है, ना गाड़ी चलाने वक्त मोबाइल यूज़ करना है। आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना, बस आपकी निगाहें आगे हों। हालांकि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी निगाहें जो वो आगे ही हैं, ठीक है। मैं आगे फोकस कर रहा हूँ। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा आज का, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में। ये है सही गाड़ी चलाने का बिल्कुल आसान तरीका। ये देख सकते हैं इधर पे गाड़ी मेरी मीटर पे डी पे बता रही है कि जो ग्रीन लाइट है ना वो डी पे है, ठीक है। ये गाड़ी डी पे ड्राइव हो रही है, सही है। इधर भी डी पे गाड़ी ड्राइव हो रही है, देख सकते हैं ये